आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे काका। बैठिए ना, बैठ के देखिए ना, उनको बैठिए। लोग आप लोग कुर्सियां आगे ले आइए, कुर्सियां आगे ले आइए। मौलाना साहब कुर्सियां आगे ले आइए। आप लोग सभी लोग कुर्सियां आगे ले आइए, कुर्सियां थोड़ी थोड़ी आगे कर लीजिए। अभिषेक भाई लोग, अभिषेक मेरा पीछे कराइए लोग। सब आगे आ जाइए, आगे भैया थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। अरे भाई हेलो, वो टोपी मास्टर नहीं थी मेरा भाई क्या? आप जाओ। कैमरा मत देखा, का घर हमसे ऊपर, हमारा भी आदमी को देखो हमसे ऊपर है इसलिए। अली भाई से गुजारिश है कि मोहतरम प्रशांत किशोर को अंगवस्त्र देकर सम्मानित करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जी अब थोड़ा सा पीछे आ जाइए आप लोग। भैया भाई साहब थोड़ा थोड़ा इधर आ जाइए। ठीक है बैठना है। आप आज जन सुराज पदयात्रा 156वें दिन बैसाखी हाथा की सरजमीन पर धरती पर पहुंची है। 156 दिनों से लगातार प्रशांत किशोर जी अपने साथियों के साथ पैदल चल रहे हैं। ये जन सुराज पदयात्रा 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम बितिहरवा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई। आप सभी लोग जानते हैं 156 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं। कमोबेश 1500 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर चुके हैं। भाई बच्चे लोग खामोश हो जाइए, आप लोग खामोश। अब मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम अशरफ अली साहब यहाँ के मुखिया जी से कि वो प्रशांत किशोर जी और उनके साथ चल रहे सैकड़ों पदयात्रियों का इस सरजमीन पर स्वागत करें, अभिनंदन करें अपने लफ्जों में। श्रीमान अशरफ अली जी बैठ जाओ यार, नहीं दिख रहा पीछे, सामने जाके बना लो गोदी में। हमारे माननीय नेता श्री प्रशांत किशोर जी का अपने पंचायत के इस पावन धरती पर अपने जनता के तरफ से और अपने तरफ से एक मुखिया होने के नाते मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि है जिन्होंने
इतनी मेहनत मैंने आप लोग को सोचने पर भी मजबूर कर देगी। जितने हमारे माननीय नेता इतने दिनों से पैदल चलकर आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए इतने दिनों से हम लोग लूटते चले आ रहे हैं। सभी लोग आते हैं, इलेक्शन होगा सभी लोग आएंगे, हर तरह की बातें, लुभावने बातें आप लोगों से कहेंगे, छलने का काम करेंगे। इसका कोई फायदा हम लोग को नहीं मिलता है। आज हमारे बीच माननीय प्रशांत किशोर जी इसी मुहिम को लेकर चल रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे इस पंचायत के इस धरती को इन्होंने चुना। हमें बहुत गर्व की बात है। हम लोग सब इनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब प्रशांत किशोर जी आप लोग के सामने बातें रखेंगे। आप लोग यथा हृदय से उसको स्वागत से कीजिए और उसकी बातों पर अमल करने की कोशिश करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। और मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम अली साहब से कि वो अपनी बात हमारे सामने रखें। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं अली साहब। नमस्कार, वालेकुम। परिचय की जरूरत तो नहीं है, आप ही के घर और परिवार के मैं भी हूँ। और आज जो है हम सब इतना खुश है, मुझे तो सुबह से लग रहा है कि आज ही होली है। हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, साथी, जन स्वराज से जुड़े हुए तमाम सैकड़ों साथी हमारे आए हैं। आप सबका हरदिया पंचायत के इस मेरे गांव में बैसाखी में खैर मकदम है, स्वागत है। अब मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी बोले, मुझे आज तो हम सब सुनने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राहुल जी से आग्रह करूंगा कि वो भी चंद शब्दों में अपनी बात हमारे सामने रखें। सर्वप्रथम आप सभी अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और दूर दराज से चलकर हरदिया पंचायत के पावन धरती बैसाखी गांव में प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए आप सभी। मेरा नाम राहुल भाई हुआ और घर बैसाखी हुआ, सबको पता होगा यहाँ के लोगों को। मैं अपना जात कहीं नहीं बताता हूँ, मेरा जात सिर्फ एक ही है, बिहारी। और हम बिहारी हैं क्योंकि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो लोग वहां पे हमारा जात नहीं पूछते हैं, वहां पे बस एक शब्द में जानते हैं कि बिहारी है। और बिहार से बाहर बिहारी मतलब गाली होता है। जो लोग बिहार से बाहर कमा रहे हैं उनको बेखूबी पता होगा कि किस प्रकार से कभी गुजरात तो कभी हरियाणा तो कभी महाराष्ट्र तो कभी तमिलनाडु से बिहारियों को साथ घिन्ना करके उन्हें वहां से भगाया जाता है। ये सच्चाई है। पर्व त्योहार, होली, दीपावली, छठ में बिहारी लोग बाहर से ट्रेन डब्बे में भर भर के आते हैं और फिर जैसे त्योहार खत्म होता है फिर ट्रेन के डब्बों में भर भर के जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता तो हर बार बदल रहा है, लेकिन व्यवस्था कब बदलेगा? तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी इस व्यवस्था को बदलने के लिए निकले हैं, इस व्यवस्था को समझने के लिए निकले हैं कि आखिर गांव गांव में क्या समस्या है। बहुत लोग हंस रहे हैं, बहुत लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अकेला इंसान पैदल चल के क्या करेगा। अरे भाई, कोई नेता तुम्हारी समस्या को जानने के लिए आया तो सही। आज तक बिहार के किसी भी नेता में हिम्मत नहीं हुआ कि आम जनता तक पहुंचे, उसकी समस्या को जाने। लेकिन ये आपका सौभाग्य है, इस चीज को समझिए कि किसी नेता में इतना हिम्मत हुआ कि हर ब्लॉक, हर पंचायत में जा जाकर आम जनता की समस्या सुनने का प्रयास कर रहे हैं। एक वक्त में बिहार अपना समृद्ध राज्य हुआ करता था, लेकिन आज अपनी मरम्मत और भ्रष्टाचार की आग में तड़प रहा है बिहार, और अपनी मरम्मत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, चिल्ला रहा है। और बिहार कह रहा है कि मुझे बचा लो, लेकिन बिहार को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे नेता उनको अपनी झोली भरने से फुर्सत नहीं मिल रहा है कि बिहार के लोगों की समस्याओं को समझे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति परेशान है, कोई ब्लॉक में परेशान होता है, तो कोई थाने में परेशान होता है, तो कोई कोर्ट कचहरी में परेशान होता है। लेकिन बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान कब होगा? सवाल यह है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का सबसे धनी आबादी और सबसे ज्यादा कल्चर अपनाने वाला हमारे तीन ही राज्य झारखंड, यूपी, बिहार। तो जब सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या है, सबसे ज्यादा हमारे कल्चर को लोग अपना रहे हैं, तो फिर राजनीतिक में हमारी पकड़ इतनी क्यों कम हो रही है? इस चीज को समझना है।
और समझने की आवश्यकता है। बस अब इतना ही। एक सब में एक और बात कहूंगा मैं जाते जाते कि फूलों पे चलकर कांटों पे चलकर फूलों का हार बनाते हैं, कांटों पे चलकर फूलों का हार बनाते हैं, पतझड़ से लड़कर नया बहार बनाते हैं। मैं भी बिहारी तुम भी बिहारी, चलो लो यार एक मिलकर नया बिहार बनाते, एक नया बिहार बनाते हैं। जय हिंद जय बिहार। वक्त भी काफी हो चुका है। प्रशांत किशोर जी को बुलाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा शब्बर भाई से, डॉक्टर इर्तिजा हुसैन साहब से, कि वो भी चंद अल्फाज में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के एक अजीम शायर ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। न समझो कि अपने लिए मांगते हैं, तुम ही से तुम्हारे लिए मांगते हैं। आज ये अभियान हमारे अजीज दोस्त अली भाई के गांव पहुंचा है महुआरी। इसकी मुझे बेहद खुशी है और मैं आप साथ सभी लोगों का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और एक शेर मैं और कहूंगा कि नज़र बदलेगी तो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलेगी तो सितारे बदलेंगे, दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी, और आप बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा, ज़माना बदलेगा, ज़माना बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनेंगे जिनको सुनने के लिए हम आए हैं, इसलिए आप लोगों का फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक अपना चैन सुकून सुख आराम सभी छोड़कर पैदल निकल चले हैं प्रशांत किशोर जी। इसी तरह पूरे बिहार के सभी ज़िलों में, सभी प्रखंडों में, लगभग सभी पंचायतों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका हाल सुनेंगे, और अब इंशाल्लाह ये यात्रा आगे बढ़ेगी। अब सीवान में और इसके आगे ये यात्रा चलेगी। आगाज़ से अंजाम सफ़र जानता हूँ मैं, दुश्वार कौन है राह गुजर जानता हूँ मैं, मुझको कभी ना प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। हिंदुस्तान की वो वाहिद शख्सियत जो अपने कहने से ज़्यादा अपने करने में यकीन रखती है, मैं आवाज़ दूंगा मोहतरम प्रशांत किशोर साहब को कि वो हम सभी के सामने अपनी बात रखें। आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम प्रशांत किशोर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप को शब बारात और होली की अग्रिम शुभकामना, बधाई। आपके गांव में आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया है, आपसे मिलने का, परिचय करने का अवसर दिया है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका धन्यवाद आपको दे रहा हूं। देखिए, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, जन सुराज कोई दल नहीं है, और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम तो 150 लोगों के साथ पैदल चल रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाएंगे, जाकर देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की गरीबी, बदहाली, फटेहाली ये सुधर क्यों नहीं रही। आज से 40-50 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था बिहार, और आपने सारे प्रयास करके देख लिए। आप दिन भर मेहनत भी कर रहे हैं, अपने से ठीक आदमी को वोट भी दे रहे हैं, फिर भी 50 वर्ष के बाद भी आज भी देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये दशा सुधर नहीं रही है। जैसे पुरान रोग ना ठीक होके वैसे रवा पकड़ में आवते नहीं कि बिहार के दुर्दशा काहे बा। आखिर इतनी गरीबी यहाँ है क्यों? इस बात को सोचने का, समझने का प्रयास कीजिए। रवा बुझाता कि नेता खराब बा, से दिक्कत बा। अरे भाई, तो कोई एगो नेता खराब रही, दूगो खराब रही। पिछला 65-70 साल में यहाँ 25 गो अलग अलग आदमी मुख्यमंत्री बना है, सब तो खराब नहीं होगा।
तो आखिर बिहार सुधर क्यों नहीं रहा है? यही बताने देखने चले हैं पैदल। देखिए बिहार में गरीबी ऐसे नहीं खत्म हो कि गरीबी से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। अगर आपके पास, आपके बच्चे के पास पढ़ने का व्यवस्था हो, शिक्षा का जुगाड़ हो, आपका लड़का पढ़ लिख कर नौकरी करने लगेगा तो गरीबी से निकल सकते हैं। जरा पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अगर खेती लायक जमीन होके तो खेती किसानी करके वह आगे बढ़ सकता नहीं। जरा में जो दोनों नहीं खे, अगर उसके पास पैसा हो, पूंजी हो, तो कुछ अपना दुकान दौरी व्यापार करके आगे बढ़ सकता है। तो बिहार में तीनों चीज के पहले दशा समझी। शिक्षा के हालात तो वह देखते बानी, स्कूल में खिचड़ी बटाता और कॉलेज में डिग्री बटाता, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं खे हो। तो जो गरीब आदमी है, जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, उसके पास अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने का अवसर नहीं है। आज ये खेती किसानी करता तो बिहार में 100 आदमी में 60 आदमी के पास एको धूर जमीने नहीं थे। जरा भी 40 को आदमी के पास जमीन बा, ओमे 35 आदमी ऐसा बाड़न जे 1-1.5 एकड़ से कम, 1.5 बीघा से कम के खेती करता। ओकरा भी जमीन बा लेकिन बहुत छोटा थोड़ा जमीन है। तो बिहार में जो लोग खेती करता है, ये खाने वाली खेती है, कमाने वाली खेती नहीं है। आप अपने खेत में उतना ही उपजाते हैं जिससे आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए। खाली 100 में 4 को आदमी बिहार में ऐसा बाड़न जो खेती करके पैसा कमाता, बाकी आदमी या तो खेत में मजदूरी करता, चाहे खेत में इतने उपजावता कि ओकर बाल बच्चा खा ले। तो खेती से वो आगे गरीबी से निकले के रास्ते नहीं थे। और तीसरा उपाय है पूंजी। तो बिहार में इतना गरीबी बा कि देश में प्रति व्यक्ति आए बा 1,45,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आए बा 35,000 रुपया। तो जो पैसा है नहीं खे, तो वह दुकान दौरी करब कैसे? मान ली कि वह बाल काटे आवता, 50,000 रुपया रही तो सैलून लगा कर कुछ उपाय करती। अब 50,000 रुपया के न जुगाड़ बा, तो वह जाके कोई के सैलून में मजदूरी करे पड़ी 1200-1500 रुपया पर। यही दशा है, यही कारण है कि आप मजदूर का लड़का मजदूर बन रहा है, गरीब का लड़का गरीब ही रहेगा। काहे से कि गरीबी से निकलने का तीनों रास्ता ही बंद है। शिक्षा का व्यवस्था है नहीं, खेती का व्यवस्था है नहीं, अब व्यापार करे खातिर पूंजी बा ना, तो गरीबी से रुआ निकलब कैसे? कतनो हाथ पांव मार ली, कितनो मेहनत कर लीजिए, कतनो सरकार योजना बना दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। ये बात तो वह बुझाता, इतना तो बुझाता ना भाई कि पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होके के चाहिए। आपसे पूछ रहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होके के चाहिए ना? सबके बोले के बाद सोच के बताई, गरीब आदमी के सबके लइकन के पढ़े खातिर व्यवस्था होके के चाहिए ना? देखिए कितना तेज आवाज में अभी सभी कहल से 2 मिनट में अभी समझाओ तनी कि राउरी दुर्दशा काहे बा। अभी हमने के सब आदमी कहत तनी कि गरीब के सबके पढ़े के व्यवस्था होके के चाहिए, लेकिन वह अपना अपना लइकन के नाम पर तनी ईमानदारी से अपने बच्चों के नाम पर बोलिए। अपने जिंदगी में कभी आपने पढ़ने के लिए वोट दिया है? सोच के बताएं। अभी जितना आदमी कहला सर सुधरे के चाहिए, और एको आदमी जब पढ़े पर वोटे नहीं दे तो सुधरी कैसे? रउआ बुझाता कि रउआ के नेता ठगता। हम आपको कहने आए कि आपको नेता नहीं ठग रहा है। आपने जैसा वोट दिया है वैसा ही परिणाम आपको मिल रहा है। देखिए बिहार में 5 बरिस आदमी बैठ के बतियावता, एजा कितना भ्रष्टाचार बा, एजा सड़क नहीं खे, नाली गली नहीं खे, लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, जो खेती करता तो खेत में पानी नहीं खे, धान गेहूं उपजावता नहीं तो 2000 के धान 1500 में बेचता नहीं। कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां बिना पैसा के घूस के काम होके। ये सब बात तो पता बा।
रोज रवा बतियाओ तो बानी, लेकिन जहिया वोट होई वो दिन बिहार के आदमी के वोट के दिन खाली 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमरा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दियाई। जिन जात से बच गइलन ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पुलवामा करके वोट लिया था। काल तक रुआ संकल्प ले ले रही कि भाजपा के सांसद बालन अब की अलिंका के वोट ना दे। चुनाव के 5 दिन पहले हल्ला होई, सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहिए, तो सब हिंदू एक हो गए जा। ओमे कोई अगर कहियो देलस कि भाई भाजपा के सांसद बालन तो कामे निखन कैले, काहे वोट दी, तो आदमी घेर के कहता कि नीचे काहे देखता, ऊपर देखो ऊपर। मोदी जी के देखा पुलवामा हो गई, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद वही नौली गलिया स्कूल में अजुराइल बड़ा, जल्दी चलो भाजपा के वोट दो। तो सब आदमी जाके भाजपा को वोट दे दिया। ये दोनों से बच गया, जात से बच गया, धर्म से बच गया, तो तीसरा वर्ग बाजे कहता कि जाए दी भैया, हमनी के सड़क नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, लेकिन हमनी के हम जो लालू जी के अपराध वाला राज रहे वो ना चाहिए रे भाई, बरोबर नहीं की न जानो, बड़ा अपराध रहे। 4 बजे आदमी घर छोड़ के भागत रहे, रोज अपहरण, हत्या, बदमाशी, लूटपाट होत रहे। तो लालू जी के डर से कि कहीं लालटेन का राज वापस नहीं आ जाए, भाजपा से जो लोग नाराज है वो भी उस डर से जाकर भाजपा को वोट देता है। और चौथा कैटेगरी हमारे मुसलमान भाई लोग का है। हम अभी 155 दिन से पैदल चलता नहीं, 1200 से ज्यादा गांव में घूम कर आ रहे हैं, और रोज कैमरे पर कहते हैं, आप भी सुन लीजिए, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, फटेहाली, बदहाली हमको मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। मुसलमानों को ये पता है, लेकिन जहिया चुनाव हुई तो रवो कहो कि ये भैया जी ही जा चाहे मरी जा, भाजपा के तो ना वोट दे सकी जा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दले नहीं के बचल, कभी ललटेन पकड़ के लटकल वालन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरता, बुझाते नहीं के कि रहियन के नहीं। तो मुसलमान कह रहा है कि हमारा जो भी दुर्दशा है, हमारा बच्चे का जो भी दुर्दशा है, भाजपा के हमने के दे नहीं जा सकत, तो ललटेने बा, यही में वोट दबावल जाओ। तो आप जो मुसलमान भाई हैं, लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए, जितना आदमी बैठल बा, यही 4 चीज पर वोट देले बानी भैया, यही 4 चीज पर वोट देले बानी, तो काहे के माथा अपन पीटो तानी, हम सबके समय बर्बाद करो तानी। बिहार में और कुछ होके चाहे ना, राजनीति के समझ बहुत आदमी के, जहां रवा चल दी 4 गो आदमी बैठी हम घर में, दलान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी वो राजनीति बतियाई। लेकिन जहिया वोट है वो दिन ये 4 चीज पर वोट दी। अरे भाई, तो रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सब ने तो जान गई बड़ा सब कि काम करे के जरूरत का बा। बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के, गा के, गरिया के वोटवा तो यही 4 चीज पर दिहन जा का। इसीलिए आपकी हमारी दुर्दशा नहीं सुधर रही है। ऐसा नहीं खे कि रउआ जानत नहीं कि शिक्षा, अभी पूछनी है ना, तो सब कहनी है कि शिक्षा सुधरे के चाहिए, लेकिन रउआ शिक्षा पर वोट ना दे। रउआ मालूम बा कि भैया लड़कन के रोजगार मिले के चाहिए, लेकिन रउआ वोट दे पुलवामा और चाइना पर। आपको मालूम है कि यहाँ पर किसानी, खेती किसानी करने वाले का हालत खराब है, लेकिन वोट दीजिएगा भाजपा को हराने के लिए, कोई देगा लालू को हराने के लिए, तो आपका सुधार, आपका दशा सुधरेगा कैसे? ये बतावे खातिर पैदल चलता है, नाली गली नहीं बनवाते हैं, किसी का मदद नहीं करते हैं, कोई आपको वादा भी नहीं करेंगे, और कोई मीठा बात भी बोलने नहीं आए हैं। ये आपको बताने आए हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा
तो कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए, आपके बच्चों की दुर्दशा नहीं सुधर सकती है। जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं खे तो नेता और लड़का के चिंता करी। अभी हम एजा से पैदल चलता नहीं, 50 गो 100 गो लड़का अगर सामने चली हन तो छोट छोट लड़का दौड़ता सब। आधा से ज्यादा लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं खे, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है तो पढ़त नहीं खे, खिचड़ी खाता, और आपको उसका चिंता ही नहीं है। वह तो धर्म के, जात के झंडा उठा के घूमे में मगन बानी। तो जब आपको अपने लड़के की चिंता नहीं है तो कोई दल, कोई नेता काहे आपके लड़के का चिंता करेगा। अभी भाई साहब बतावत नहीं जाए, जितना आदमी बाड़न, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर का जवान लड़का बहरी मजदूरी नहीं कर रहा है राज्य के बाहर। जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, 20 बरिस 22 बरिस का लड़का हो गई, पीठ पर झोला बांध के चल गए, जैसे ट्रेन में बस में जैसे जानवर भेड़ बकरी जाता, वैसे बिहार से लड़का जाता सन मजदूरी करे। जहां जाता है वहां छोटा छोटा कमरा में 4 आदमी 5 आदमी रह रहा है, 12 घंटा 14 घंटा काम करता है कि 15,000 रुपया मिलो, आपन कुछ बचाई, घरे 6,000 8,000 भेजी कि हमारे बाल बच्चा खाई। और रउआ से पूछा तनी कि वोट काहे देनी है, तो रउआ कहता नहीं कि क्या करी भैया, सब गौवा में देते रहे तो हमू दे देनी। अरे भाई, आपके घर का बच्चा, आपके घर का जवान सवांग अपन हार गलावता, जवानी बर्बाद कर रहा बा मजदूरी करे में, और रउआ वोट ऐसा ही दे देता नहीं, तो रउआ ना भोगब तो हम भोगब। यही बताने आए हैं, आप वोट ऐसे ही दे दीजिएगा, वोट पुलवामा पर, पाकिस्तान पर दीजिएगा तो आपका गरीबी कैसे दूर होगा। तो ये आदमी कहता कि ना भैया ये बुझाता हमने के बाद, हमने भी जो विकल्प ना रहे रउआ दल बनाई, तो हम दल क्यों नहीं बना रहे। अरे बिहार में पहले ही से 50 गो दल ठगे खाती, एगो हमू दल बना ले तो एगो ठगे वाला और बढ़ जाइए। हमारे दल बनाने से क्या होगा, हमारे दल बनाने से आपको विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में दल कैसे बनेला, जे बनैलस दल वे हो गए दल के नेता, आयोग कह दिलस कि हमारा बाद हो हमार बेटा, आ जीवन भर तू लोग हमारे झंडा लेके बंधुआ मजदूर के तरह वोट दो जा। तो ये दल जो है वो विकल्प नहीं है, वो तो किसी परिवार का शासन है आपके और आपके बच्चों पर। अगर दल बनाना है तो परेशानी आपकी है, दल आपको बनाना पड़ेगा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बा देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले जो अपने और अपने बच्चों के लिए बिहार में एक नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाना चाहता है। दल अभी तक विकल्प काहे नहीं बनावत, पूछो तनी तो आदमी कहता कि क्या करी भैया, हमनी के तो संसाधन नहीं खे, व्यवस्था नहीं खे, कोई बतावे वाला नहीं खे। तो हम रवा कहता नहीं, जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज दल नहीं है, वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, जिसमें आपको कैसे राजनीति करनी है ये बताया जाएगा। आपको संसाधन का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने का चिंता नहीं करना है, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए, लेकिन कम से कम अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए। आदमी कहा था कि भैया रउआ संगे बानी तन मन धन से, हम इतना बुर्बक नहीं की कि रउआ कहब हम मान ले। अरे बिहार का समाज, जो लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा, आप हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा। आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको तो लालू यादव के लड़का का चिंता है, कोई के मोदी जी के 56 इंच के सीना के चिंता बा, कोई के लालू यादव के लड़का के जितावे के बाद। तो रउआ अपन लड़का के चिंता नहीं के, तो हम अपन लड़का के चिंता करब। यही बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जीवन में जिसका भी झंडा लेकर घूम रहे हैं, जीवन भर घूमते रहिए, ये सुधरने वाला नहीं है। जे
बहुत आदमी कहता कि भैया प्रशांत किशोर सुधार दी हम रवा के कहता नहीं कि जे आवेला वो ये न कहेला कि हमारा के वोट दे दो हम आए तो सुधार दे। हम आपको बता रहे हैं कि एक गो प्रशांत किशोर छोड़ दी, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाए हम तो वो बिहार सुधरे वाला नहीं के। जब आप सुधरने के लिए तैयार नहीं है तो प्रशांत किशोर सुधार दी। अरे आपको अपने बच्चे का चिंता होना ना चाहिए भाई, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आपको चिंता है अपने धर्म का, आपको चिंता है अपने जात का, आपको चिंता है पाकिस्तान का। अभी 2013-14 में सबके बुझाता न कि कोई आई जेकरे सरवा बिहार में बतियाई तो ये कही कि कोई भैया नेता चाहिए जो सुधार दी। कोई एक आदमी बिहार को नहीं सुधार सकता। 14 में रवा सुन ले हो कब मोदी जी आई न तो सब सुधर जाये। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रही। यूपी बिहार में आदमी नाम ना जानत रहन मोदी जी के, आज वो आदमी हमारे से लाठी डंडा करे के तैयार बा। तारा बुझाता मोदी जी सुधरिया। तो हम आपको बता रहे हैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 9 वर्ष से। मोदी जी के प्रधानमंत्री बने से बिहार में विकास भइल की ना छोड़ दी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार में बच्चों को रोजगार मिला कि नहीं छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ काम किया कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। के मुंह जोर से लड़े जाए। हम आपको कैमरे पर दावा कर रहे हैं जितना आदमी बीजेपी के भाजपा के सपोर्टर वोटर बाड़ा कि 9 वर्ष से मोदी जी बालन प्रधानमंत्री और 40 में से 39 को एमपी हमनी के बिहार से जिता के भेजले बानी जा। रुआ हमरा के एक प्रमाण दिखा दी कि 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया हो, आप हमको प्रमाण दिखा दीजिए और हम मोदी जी का झंडा लेकर कल से चलने को फिर से तैयार। 9 वर्ष में इस आदमी ने एक बैठक तक नहीं किया है और फिर भी हम लोग जाकर उछल उछल कर कमल पर वोट देंगे तो गलती मोदी जी के बा कि बिहार के जनता के बा। ये हाल बा मुसलमान भाई लोग के। गांव में जाता नहीं आदमी कहता भैया देखता नहीं ना रोड कितना खराब बा, किसी महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो रास्ते में उसका जान निकल जाएगा। तो जरा आप बताइए कि पथ निर्माण मंत्री के बा? तेजस्वी यादव। गांव में घूमता नहीं आदमी कहता कि नाली गली भैया एकदम हालत खराब बा, पानी निकाले के जगह नहीं थे। तो ग्रामीण कार्य मंत्री के बा? तेजस्वी यादव। कहता नहीं कि कोनो डॉक्टर नहीं खन, अस्पताल नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थे भैया इलाज के। तो स्वास्थ्य मंत्री के बा? तेजस्वी यादव। लइकन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे तो शिक्षा मंत्री के बा? वो चंद्रशेखर यादव आरजेडीए के बाड़न। अब फिर रोज जाके वोटवा दीजिएगा आप लालटेने को, तो गरिया किसको रहे हैं भैया? आपका सरकार है, आपका मंत्री है, उसको वो काम नहीं किया है तो उसको जाकर आप वोट दीजिएगा तो आपका लड़का धूल नहीं फाकेगा तो वो बढ़िया रोड पर चली। ये समझ आपको जब नहीं है तो आपके लड़के का भविष्य नहीं सुधर सकता है। यही बताने चले। वोट आपसे मांग नहीं रहे हैं, चंदा हम किसी से लेते नहीं है। गांव गांव जाकर ये बताने का संकल्प लिया है। ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है लोगों के दिमाग पर, जहां आपको सब अपनी स्थिति पता है लेकिन वोट देते समय आप गलती करते हैं। जब तक वोट ठीक से नहीं दीजिएगा, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं दीजिएगा, तब तक बिहार नहीं सुधर सकता है। कोई आओ कोई जाओ, प्रशांत किशोर आवास, जन सुराज आवास, मोदी आवास की लालू आवास, जब तक आप अपने और अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट नहीं दीजिएगा तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। ये बात समझ में आए तो जन सुराज में कंधा लगाइए, और न समझ में आए तो जिसका झंडा लेकर बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन जब बंधुआ मजदूर बनकर वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के आने वाले समय के भविष्य के लिए जिम्मेवार आप होइएगा, हम नहीं होंगे। अभी आपके पास विकल्प बनाने का अवसर है, लेकिन आप विकल्प नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बनाइएगा तो भोगेगा कौन? हम भोगेंगे। अरे हमारे लड़का तो भारत के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ा था,
2 बरस हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गाँव गाँव घूमकर हाथ जोड़ रहे हैं। लोग समझेगा तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझेगा तो हमको नहीं जाके रहता नहीं। अपना सब कुछ छोड़कर लगाए हैं ये समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भैया जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं जगिएगा तो दोष दूसरे को मत दीजिए। नेता आपको नहीं ठग रहा है, आपने वोट दिया है जात पर, तो बिहार में हर जगह जात के बात होता कि नहीं के हो। आपने वोट दिया है भारत पाकिस्तान पुलवामा हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो पूरा देश में हिंदू मुसलमान के बात होता कि नहीं के हो। आप जैसे ही टीवी खोलते हैं तो उसमें भारत पाकिस्तान सुनाई देता कि नहीं के दे। वह वोट दिले बानी 5 किलो अनाज पर, तो कतनो भ्रष्टाचार बता 1 किलो काट के रवा के 4 किलो अनाज मिलता। जब आप वोट दे ही नहीं रहे शिक्षा पर, तो आपके बच्चे के लिए शिक्षा सुधरेगा कैसे। ये समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो उससे भी अच्छा। अब एक बार आप बताइए कि सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए, होके के चाहिए ना। तो रउआ से एगो सवाल पूछब, रउआ वोट देवे के बाद पिछले 30-40 सबको हाथ उठा कर देना है वोट। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर अपने बच्चों के लिए बिहार में एक नया विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि हम लोग को सबको मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हाथों ना उठिए, बिहार सुधर जाई। खाली दाल भात चोखा खा के सुते से हुई। आपसे पूछ रहे हैं, हाथ उठाकर सबको बोलना है, जिसको हाँ बोलना है हाँ बोलिए, जिसको ना बोलना है जोर से ना भी बोलिए। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प, जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। कहता नहीं कि बनावे के चाहिए। तो फिर आदमी पूछा था कि भैया अगर बन जाए तो चुनाव कैसे जीतल जाए। इतना बड़ा बड़ा दल बा, समीकरण बा, कोई MY बनैले बा, कोई PY बनैले बा, कोई हिंदुत्व करता, कोई राष्ट्रवाद करता, चुनाव कैसे जीतल जाए वो भी आपको बताने आए। देखिए, लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई नेता, कोई दल, कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। आज जे हमरा के तनको मन का जाना था, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। एक बार ये पूरी पदयात्रा खत्म होने दीजिए, और जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा अपने बीच से, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जेकरे के समाज चुन के निकाली, ओकरे पीछे जन सुराज के पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। तभी सुधरेगा बिहार। बिहार के अगर सुधारे के बाद तो वार्ड सदस्य से लेके मुख्यमंत्री तक सबके सफाई होके के चाहिए। खाली मुख्यमंत्री बदले से बिहार नहीं के सुधरे वाला, पूरा व्यवस्था में घून लाग गई बा नीचे से ऊपर तक। इतना तो बुझाता ना भाई, तो बदले के प्रयास होके के चाहिए ना, बदले के प्रयास होके के चाहिए, तो प्रयास होके ना। मुंह से आवाज नहीं निकलो, अरे बदलने का प्रयास होना चाहिए ना। तो आपसे हमने वोट मांगा नहीं, चंदा लेते नहीं है, अपना फोटो लगाते नहीं है। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए हैं। ये कठिन काम है, 50 वर्ष से किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है गांव गांव में जाकर ये काम करने का। जैसे जमीन पर काई जाम जाला तो बैठ के ईटा से ओकरा के धीरे धीरे रगड़ के छुड़ावे पड़ेला, उसी तरह समाज में जमी हुई काई को छुड़ाने के लिए पैदल पैदल गांवे गांव जा रहे हैं। ये हार मास के शरीर से होगा नहीं, ये करने के लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक काम है, ये बिहार के भले के लिए है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दीजिए दुआ। है ना आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद है ना, करें ना प्रयास, प्रयास होते ना भाई।
एक अंतिम बात कहकर खत्म करेंगे। हम लोग के बच्चे बिहार से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ाई करे जाता, कोई मजदूरी नौकरी करे जाता, वह रोज खबर सुनाता नहीं। बिहार के बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब गरीब, बिहारी शब्द गाली बन गया है। हर दिन पूरे भारत भर में लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। ये स्थिति बदलनी है और ये बदलेगी तब जब आप जग कर वो व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हम लोग के बच्चों को पढ़ने और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। आप ये लिख कर रखिए, बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। अरे ये तो ज्ञान की भूमि रही है, देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। 1500 साल तक पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु था बिहार। हम लोग के पूर्वजों ने ये दिखाया है कि बिहार की मिट्टी में वो ताकत है। आप खड़े होइए, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़े होइए और आप देखिएगा कि बिहार में कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है। यही बात बताने आए हैं। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाकर इस बात को खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय 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 बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐजा गांधी जी के झंडा बा जरा ले जाके घरे लगावे को होई उहे ले जाई। ये खेलने के लिए नहीं है। गांधी जी का, उस राष्ट्रपिता का उस पर फोटो है, अपमान नहीं होना चाहिए। और जिसको हमारे साथ चलना है, आधा 1 किलोमीटर साथ में चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।